जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इससे पहले सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब यह कन्या बड़ी हुई तो बेहद ही रूपवान हुई। इन्हीं के योग वर की तलाश की गई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कन्या को ही स्वयं वर तलाश करने के लिए भेजा। तब सावित्री तपोवन में यहाँ वहाँ भटकने लगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनके योग्य वर उन्हें अवश्य मिलेगा। साल्व देश के राजा द्युम्नसेन जहाँ रहते थे वह वहाँ गई और उनके पुत्र सत्यवान को देखकर वे उनसे मनी मन प्रेम करने लगी और सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा योग है। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वरण किया है, अपने लिए चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। तो फिर इस प्रकार से सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। इस तरह समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि के द्वारा बताई हुई तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए तो उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। तब सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश करी कि यह तो विधि का विधान है बेटी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया है, उसे वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसीलिए पतिव्रता सावित्री की अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करके अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपासक को वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का भी कोई संकट आया हो तो वह टल जाता है। जय श्री कृष्णा।